हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। पहले हमने इसके फॉर्मूले कंसेप्ट सब समझ लिए हैं। अगर आपने नहीं समझा है तो फॉर्मूला आपको पूरा देखना पड़ेगा। फॉर्मूले के वीडियो लेक्चर्स पूरा आपको समझना रहेगा। तो पहले आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज करिएगा, नहीं तो आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इसका, एक्सरसाइज 3.3 का। प्रूव दैट LHS is equal to RHS। तो आपको LHS RHS प्रूफ करना है इक्वल। तो सॉल्यूशन में लिख रहा हूं यहाँ पे सॉल्यूशन। अब इसकी वैल्यू इसे सॉल्व करने पे -1/2 आनी चाहिए। तो sin π/6 सबको पता है, sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है। sin π/6 यानी 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट में लिखा हूं यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर यहीं पे लिखता हूं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर π/3। π/3 यानी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की वैल्यू भी क्या होता है 1/2 होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर π/4। तो 10 π/4 45 डिग्री। तो वैल्यू कितनी की 1 का स्क्वायर। ठीक, और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में tan स्क्वायर थीटा या tan थीटा का होल स्क्वायर, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर ऐसा लिखा हुआ tan स्क्वायर थीटा तो ये होल स्क्वायर हम करके लिख सकते हैं। ठीक, सिमिलरली sin स्क्वायर थीटा या sin थीटा का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा का होल स्क्वायर, सब इक्वल होता है, सेम होता है। ठीक, तो हमने इसकी वैल्यू रखी फिर इसका होल स्क्वायर कर दिया, इसकी भी वैल्यू रखी होल स्क्वायर कर दिया। अभी क्या हो गया -1। हमने LHS भी यहाँ पे लिया था, टेकिंग LHS। तो LHS को हम प्रूफ कर रहे हैं। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा 1/4, ये भी 1/4 और ये -1। तो 1/4 सबको पता है कितना होता है 1/4। तो क्या हो जाएगा दोनों का सम करोगे तो हाफ -1। तो हाफ में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा फाइनली -1/2। ये आंसर है। ठीक, 1/4 को ऐड करिएगा तो हाफ हो जाएगा, हाफ -1। तो हाफ में से -1 करोगे सब्ट्रैक्ट तो कितना हो जाएगा -1/2। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन भी हम देखते हैं सॉल्यूशन। LHS वही सॉल्व करें, LHS लेकर प्रूफ करना है हमें। ठीक, तो LHS लिया, इसकी वैल्यू ये प्रूफ करनी है। तो 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर π/6। तो sin स्क्वायर π/6 यानी फिर से वही 30 डिग्री। तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर यानी cosec। अभी 7 π/6 है तो इसको हम पहले ब्रेक कर लें। cosec पाई प्लस π/6 है ना, 6π प्लस पाई 7π/6 का होल स्क्वायर इनटू cos π/3 का होल स्क्वायर, दैट मींस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद वाली स्टेप, ये 2 इनटू 1/4 प्लस ये क्या होगा पाई प्लस π/थीटा है ना, पाई प्लस थीटा cosec पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस cosec π/6 का होल स्क्वायर इनटू 1/4। आगे देखिए, अब इसके बाद इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 तो 1/2 बचेगा यहाँ पे 1/2 प्लस अब यहाँ पे cosec π/2 की वैल्यू π/6 की वैल्यू। तो π/6 यानी कितना हो जाएगा cosec में 30 डिग्री। तो cosec 30 sin 30 कितना होता है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे माइनस है तो कितना होगा -2, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा तो -2 का स्क्वायर और ये कितना इनटू 1/4। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये फिर 1/2 प्लस ये 4 इनटू 1/4, ये कैंसिल हो गए। तो 1/2 प्लस 1 तो क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 यानी 2 एलसीएम ले लो तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2। यही हमें आंसर लाना था। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, इसको सॉल्यूशन में लिख रहा हूं सॉल्यूशन। फिर से हम LHS को प्रूफ कर देंगे RHS, यानी LHS लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो LHS की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं।
cot स्क्वायर पाई बाय 6, तो cot tan का जस्ट रिवर्स होता है, तो tan 30 कितना 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा √3, तो √3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा cosec, तो इसको तो सॉल्व कर लेते हैं पहले एक स्टेप, cosec पाई माइनस पाई बाय 6 है ना, 5 पाई है तो पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 हो जाएगा, प्लस यहां पे देख लीजिए 3 इंटू टेन स्क्वायर पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री कितना 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा आपका cosec पाई बाय 6 30 डिग्री, प्लस 3 इंटू 1/3, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब फाइनल हम वैल्यू रख लेते हैं, सबकी फाइनल वैल्यू, लास्ट वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 3 है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये 2 हो जाएगा, और ये प्लस 1, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा आपका 6, हमें 6 ही लाना था है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप सॉल्यूशन फोर्थ का, ठीक, अब 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4, ठीक है, तो 3 पाई बाय 4 अगर नहीं पता है तो कैसे करें, साइन पाई माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई बाय 4 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 2 इंटू cos 45, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू सेक पाई बाय 3, सेक cos पाई बाय cos 6, तो कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट अगले स्टेप 2 इंटू कहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा प्लस होगा, तो साइन पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू कितना लगता है भाई 1/2, प्लस 2 इंटू 4, तो 2 4 8 हो ही गया, ये 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, तो देख लेते हैं ये लास्ट फाइनल स्टेप, 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस इससे ये कैंसिल 1 और ये प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 9, इससे ये कैंसिल, तो 1 प्लस 9 कितना आ जाएगा आपका 10, यही प्रूव करना था, तो नोट डाउन कर लीजिए, ये थर्ड फोर्थ दोनों क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ वाला, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से पहले आपको सभी फार्मूले अब याद होने चाहिए है ना, तो आपको फार्मूले सब याद करने हैं। अब मैं फार्मूला तो लिखते ही जाऊंगा, लेकिन आपको रिमाइंड कर लो तो अच्छी चीज है ना, सभी चीजें याद होनी चाहिए। तो लिखो सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन साइन 75 डिग्री, तब 75 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम इस एंगल को ब्रेक कर लेते हैं, कैसे, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो फॉर्मूला जो हमको आता है वो हम लिख देते हैं, जो इसके लिए एप्लीकेबल है, तो साइन a प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक, ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का। अब इस फॉर्मूले से इसको ओपन कर देते हैं, तो ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए कॉस बी, तो साइन ए 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब यहां पे साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2, तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा √3/2√2, और यहाँ पे भी 1 into 1 1/2√2। अब एलसीएम तो यहाँ सेम है, तो एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा
√3 + 1 अपॉन 2√2। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो sin 75 डिग्री की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम tan 45 डिग्री। tan 45 को सॉल्व करते हैं, सॉरी tan 15 डिग्री को सॉल्व करते हैं। सेकंड वन, सेकंड का सॉल्यूशन, सेकंड tan 15 डिग्री। तो 15 क्या हो जाएगा, 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45, जो आप चाहो यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आंसर सेम आएगा। आप 60 माइनस 45 करोगे तो भी हो जाएगा, है ना, आंसर सेम आने, आंसर में चेंज नहीं होगा। तो आइडेंटिटी फिर से यहाँ पे tan a माइनस b की आइडेंटिटी ये हो जाएगी tan a माइनस 10b, tan a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस tan a 10b। तो इसे हम यूज कर लेते हैं इस फार्मूले को। तो जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। ठीक, अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। tan 45 1 होता है, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। नीचे आ जाओ, 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन √3। एलसीएम लें तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में √3 प्लस 1 अपॉन √3। इससे ये कैंसिल। तो फाइनल रिजल्ट देखिए √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये यहां तक भी सही है, लेकिन जनरली आंसर हमें बुक में रेशनलाइज करके मिलेगा। तो मैं रेशनलाइज भी कर देता हूं इसको। रेशनलाइज करके फाइनल क्या हो जाएगा वो भी समझाता हूं आपको। तो उसके बाद अगर हम रेशनलाइज करते हैं उसे, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, क्या करें, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1। ठीक, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में प्लस का था तो इसका साइन चेंज कर दिया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये रेशनलाइजेशन हो गया। तो ये हो जाएगा, ऊपर देखिए √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी a माइनस बी। तो फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, आपको भाई इतना आना चाहिए, ये सब चीजें तो आपको होना चाहिए क्या आए। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर तो क्या होगा, 3 प्लस 1 माइनस 2√3। अब नीचे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। कितना, 3 प्लस 1 4 प्लस 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। अगर 2 से कैंसिल करना हो तो 2 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या फाइनली, 2 माइनस का √3। ये इसका फाइनल आंसर है। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये इसका फाइनल है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आप इसे लिख लीजिए, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, cos a कंसीडर कर लो, इसे प्रूफ करना है ना। cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस cos sin π/4 माइनस x sin π/4 माइनस y इक्वल टू sin x प्लस y। तो अगर हम मान लीजिए इसे a कंसीडर कर लें, ये b, ये क्या हो जाएगा आपका a और ये b। तो फॉर्मूला है, सबको फॉर्मूला पता है। सिंस वी नो दैट क्या, cos a cos b cos b प्लस माइनस sin a sin b sin a sin b। तो क्या होता है, cos a प्लस b। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमने इसको कंपेयर कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b। तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस b। तो रिजल्ट हो जाएगा cos a यानी क्या, π/4 माइनस x प्लस b π/4 माइनस y। अब इसको हम सॉल्व कर ले, यानी cos a प्लस b है ना, ये कन्वर्ट हो चुका है पूरा इसमें, है ना। तो हमने LHS को लिया और LHS को डायरेक्ट हमने ये लिख दिया, LHS है आपका, ये LHS। ठीक,
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, पाई बाय 4 तो कितना हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो 45 90, तो cos पाई बाय 2 माइनस ये माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक, अब ध्यान दीजिए cos 90 माइनस थीटा सबको पता है क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस वाई। क्यों भाई ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि आइडेंटिटी होती है, वी नो दैट क्या cos 90 माइनस या cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा होता है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, ये हेंस प्रूव्ड। ठीक, आपको प्रूफ करना था, तो एलएचएस लिया, बहुत सिंपल था, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो हो गया cos a प्लस b का फार्मूला, a प्लस b तो पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस x माइनस y, माइनस x माइनस y दोनों माइनस के, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया x प्लस y हो गया। अब cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th में तो फार्मूला लग जाएगा आपका tan a प्लस b का और tan a माइनस b का। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन इसमें भी हम LHS टेकिंग LHS, तो LHS लिया, तो LHS है आपका tan पाई बाय 4 प्लस x अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस x। ठीक, क्वेश्चन इजी है, फार्मूला सबको ही पता है, tan a प्लस b का और tan a माइनस b का। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, दोनों का इधर फार्मूला लिख देता हूँ, क्या होगा आपका tan a प्लस b सिंस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, और वही a माइनस b का tan a माइनस b, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये दोनों आइडेंटिटी भाई आपको यूज करनी ही है, ध्यान रखिएगा, इसको हमें यूज करना है, तो हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे tan पाई बाय 4 प्लस tan x। ठीक है, ये न्यूमरेटर अभी कर रहे हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, थोड़ा सा जगह और चाहिए, tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan x, तो ये तो हो गया न्यूमरेटर। ठीक, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, सेम डिनोमिनेटर tan a माइनस b का फॉर्मूला, तो tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x, tan पाई बाय 4 tan x, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। अब सबको पता है कि tan पाई बाय 4 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो tan 45 को 1 लिख देते हैं, तो न्यूमरेटर देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ये तो न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर फिर वही सेम 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ 1, यहाँ 1 हो गया। अब इसको हम अगर रेसिप्रोकल करें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और में हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ये आपका हेंस प्रूफ। ठीक, तो क्वेश्चन इजी था, आप देख लीजिए, केवल फार्मूला बेस्ड था, तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। आपको फार्मूला याद होगा तभी बनेगा, है ना, तो फार्मूला कंपलसरी है, सबसे पहले मेन काम है हमारा कि फार्मूला याद करना। ठीक, तो जितने फार्मूले मैंने लिखवाए हैं आपको इसके पहले लेक्चर में, ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट करना है, तो आप करोगे तभी ये बनेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला वाला जो पार्ट है आप उसको जरूर देखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट करूंगा भाई, आपको सबको पता है पाई प्लस थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये सब चीजें हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था, तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, सॉल्यूशन देखिए,
cos पाई प्लस थीटा, तो cos पाई प्लस थीटा सबको पता है किस कहाँ चला जाएगा, ये एलएचएस में लेता हूँ इसका एलएचएस, तो एलएचएस पार्ट ये है आपका cos पाई प्लस x cos माइनस x अपॉन साइन पाई माइनस x cos पाई बाय 2 प्लस x cos पाई प्लस थीटा, तो cos पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, केवल 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई माइनस का हो जाएगा, ये माइनस cos x, ठीक, ये माइनस cos थीटा क्या हो जाता है प्लस का हो जाएगा, यानी cos x cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। नीचे आ जाते हैं साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन में प्लस का साइन थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस होता है। अब ये cos 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, यानी माइनस साइन 90 प्लस ऐसे रेशो चेंज हो गया आपका। अब आगे देख लेते हैं माइनस cos x माइनस cos स्क्वायर x नीचे ये माइनस sin स्क्वायर x माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं, प्रूव करना है आपको cos 3 पाई बाय 2 प्लस x cos 2 पाई प्लस x, ये ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे cot 3 पाई बाय 2 माइनस x और प्लस cot 2 पाई प्लस x की वैल्यू 1 प्रूफ करके लानी है। तो सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे और एलएचएस को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, तो एलएचएस में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं कि एलएचएस में क्या होगा cos 3 पाई बाय 2 प्लस x, यानी कहां पे 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा कहां पे, हम किस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है प्लस ही होता है, लेकिन इस cos से क्या बन जाएगा, ये पता है ना y एक्सिस से कन्वर्जन हो रहा है भाई, ऐसा है, ठीक, ये कितना 0 डिग्री पाई बाय 2 पाई, ये कितना 3 पाई बाय 2 और ये फिर घूम के 2 पाई, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा हो रहा है, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो कहां पे जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा cos प्लस होता है, तो cos प्लस होगा और ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस होने का रेशियो क्या हो जाएगा चेंज, तो ये बन जाएगा हमारा sin x, cos से क्या हो जाएगा sin x इनटू cos 2 पाई प्लस x, तो 2 पाई प्लस x कहां पे आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी प्लस होते हैं, ये हो जाएगा cos x। फिर आगे आ जाते हैं cot है 3 पाई बाय 2 माइनस x, कहां पे आएंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन 3 बाय y एक्सिस है तो रेशियो क्या हो जाएगा चेंज, ठीक, तो cot का क्या बन जाएगा हमारा 10x प्लस यहाँ पे cot 2 पाई प्लस x कहां चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा फिर से ये cot x, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व क्या करना है, tan को है sin cos में कन्वर्ट करना, तो tan को sin cos में कन्वर्ट करेंगे हम sin x इंटू cos x, ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो नेक्स्ट स्टेप में आगे लिख देता हूं sin x इंटू cos x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपॉन sin x इंटू cos x, sin x cos x से sin x cos x कैंसिल, तो जो रिजल्ट बचा है देख लीजिए क्या बचा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है भाई 1 होता है, 1 ही हमें लाना था, तो लिख दिया ये हेंस प्रूफ। आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो आंसर 1 प्रूफ करना था, नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम प्रूफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो sin n प्लस 1x sin n प्लस 2x प्लस cos n प्लस 1x cos n प्लस 2x इक्वल टू cos x, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, हम ऐसा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं cos a cos b, ठीक है, प्लस sin a sin b, ठीक है, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो क्या होता है cos a माइनस b का हो जाता है फॉर्मूला, ठीक, तो हम इसको डायरेक्ट में इसे लिख रहा हूं यहाँ पे we know that cos a cos b
प्लस, क्योंकि भाई दोनों प्लस, ए बी प्लस ए बी प्लस है, तो किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। तो ये मैं अप्लाई कर देता हूं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां पे हो जाएगा कॉस n प्लस 1 एक्स कॉस n प्लस 2 एक्स प्लस साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स। ठीक, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, दिस इज कॉस a माइनस बी। ए यानी ये पूरा होगा, ये पूरा x तक a होगा और ये b होगा, तो कॉस a n प्लस 1 x, ठीक है, माइनस है ना, माइनस कॉस b तो n प्लस 2 x। ठीक, कॉस a माइनस कॉस b फॉर्मूला, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो या x x दोनों में तो कॉमन कर देते हैं, कॉस x कॉमन क्या हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस n माइनस 2 माइनस n माइनस 2। ठीक, n से n तो कैंसिल हो गया, ये हो गया cos, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 यानी cos माइनस x। ठीक, बट वी नो दैट, सबको पता है क्या, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा cos x।